नमस्कार। राजस्थान को लेकर सभी 34 जिलों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और राजस्थान में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन इस बार जिस कार के चुनावी प्रचार और चुनावी वादे किए गए हैं उसके दम पर क्या जनता बदलाव करेगी या कुछ नया देखने को मिलेगा? आखिर राजस्थान में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो राजस्थान में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री, लेकिन इससे पहले यहाँ पर राजस्थान पर सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल, आखिर राजस्थान में किसका पलड़ा है, क्योंकि राजस्थान में एक तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी में अंततः यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी अब वसुंधरा राजे को भी दी है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा भारतीय जनता पार्टी से कौन होगा ये अभी भी क्लियर नहीं है। तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो इस बार क्या बदलाव चाहती है जनता या फिर से कांग्रेस की सरकार? लेकिन आंकड़े काफी चौंकाने वाले रहे हैं। आखिर राजस्थान में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि हर 5 साल यहाँ सत्ता बदल जाती है, लेकिन राजस्थान का जातीय गणित क्या कहता है? या हिंदू करीब 88.5% जबकि मुस्लिम 9% आते हैं, लेकिन जिसका से माना जा रहा है कि इस बार ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर भी अब यहाँ पर काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। तो राजस्थान चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, तो कौन बनने जा रहा है राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री? लेकिन इससे पहले जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जनता ने तैयारी कर ली है और जनता इस बार किसकी सरकार चाहती है, क्या कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी? आखिर किसकी रणनीति में कितना दम है और जो वादे किए गए हैं, जो योजनाएं हैं, उन दम पर किसकी सरकार बन सकती है? इस पर हर जिले के आंकड़े राजस्थान को लेकर सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते राजस्थान को लेकर बाड़मेर से 7 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जबकि कांग्रेस को 3 सीटें, आरएलपी यानी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। भाई जैसलमेर से 2 विधानसभा सीटें, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, आरएलपी यानी के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। राजस्थान में महत्वपूर्ण है भरतपुर, क्योंकि 7 विधानसभा सीटें आती हैं, या 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो राजस्थान को लेकर चुनावी गणित सामने आ रहा है। भाई अगर बात की जाए अलवर से 11 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी 6 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीट, 1 सीट आने के पाले में जा सकती है। यही 12 से 4 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी यहाँ 3 सीटों पर कमल खिला सकती है। यहाँ पर अन्य के पक्ष में और आरएलपी को 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में से या भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कमल खिला सकते, 2 सीटों पर कांग्रेस और आरएलपी यानी के पक्ष में 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ से 5 विधानसभा सीटें और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा सीटें जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर तगड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है, जबकि आरएलपी 1 सीट पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। चूरू से 6 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 4 विधानसभा सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट, आरएलपी के पक्ष में 1 सीट और रानी के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। इसके अलावा बूंदी की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, भीलवाड़ा से 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 0 सीट, यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट आने के पक्ष में 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को यहाँ 2 सीटें, 1 सीट, आरएलपी 1 सीट आने के पक्ष में और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर और यहाँ पर भारी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान में गंगानगर की 6 विधानसभा सीटें निर्णायक मानी जा रही हैं और यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 1 सीट पर अन्य भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। जबकि हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नागौर से 10 विधानसभा सीटें आती हैं और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर भारी नजर आ रही है। आरएलपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीट जा सकते हैं। धौलपुर की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि डूंगरपुर की 4 सीटों की बात की जाए
तो यहाँ 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर, आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात किया जयपुर से सबसे ज्यादा 19 विधानसभा सीटें आती हैं, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आरएलपी को भी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर राजस्थान में देखने को मिल रही है। पाली की 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। आरएलपी को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात किया जोधपुर की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर भारी नजर आ रही है। 1 सीट पर आरएलपी भी खाता खोलती नजर आ रही है। करौली की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट की संभावना हो सकती है। आरएलपी अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा रही है। कोटा की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को यहां 1 सीट है और आरएलपी अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। जालौर की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर झालावाड़ की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिन्होंने से 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटों की संभावना यहाँ हो सकती है। राजसमंद की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जबकि सीकर की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट है आरएलपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जबकि सिरोही की 3 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस। डोंग की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। उदयपुर की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और आरएलपी अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरह से राजस्थान को लेकर सभी 34 जिलों का चुनावी गणित सामने आ रहा है और आंकड़ों के हिसाब से एक बार फिर से जनता यहाँ बदलाव देखती नजर आ रही है। जनता के आंकड़ों के हिसाब से 110 से लेकर 125 विधानसभा सीटें राजस्थान में या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। वहीं कांग्रेस को 70 से 90 सीटें, आरएलपी को 5 से 9 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीटों की संभावना हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है। जो 35 सालों का इतिहास रहा है उस हिसाब से हर 5 साल में यह बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन जनता तय करेगी राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिर राजस्थान में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी? क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान की कमान संभाली है। वही राजस्थान को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट यहाँ पर लगातार अपने जो यहाँ पर योजनाएं रही हैं, जो उनके विकास कार्य हैं, उसको लेकर जनता के बीच है। लेकिन जनता करेगी तय राजस्थान में क्या कांग्रेस की वापसी या बीजेपी का खिलेगा कमल, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय भारत।